पिछले 2 दिनों से जारी हिंसक प्रदर्शनों के बाद नेपाल के हालात बिगड़ गए हैं। नेपाल के राष्ट्रपति आज प्रदर्शनकारी छात्रों के डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे। साथ ही सेना की मौजूदगी में राष्ट्रपति आवास पर आंदोलन को खत्म करने के नजरिए से मुलाकात आज होगी। कल देर रात आर्मी चीफ ने प्रदर्शनकारी छात्रों के डेलीगेशन के उनसे मुलाकात की थी और उनकी मांगों को लेकर वार्ता की थी। कल प्रदर्शनकारियों ने संसद, पीएम, राष्ट्रपति के निजी आवास में आग लगा दी और सुरक्षा बलों से उनके हथियार छीन लिए। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के 3 पूर्व पीएम के घर पर हमला भी किया। पूर्व पीएम झालानाथ खनाल के घर में आग लगा दी गई, जिसमें उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार की मौत हो गई। काठमांडू और आसपास के इलाकों में झड़पों और आगजनी में अब तक 22 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, नेपाल में हुए तख्ता पलट पर भारतीय एजेंसियों की नजर है। भारतीय एजेंसियां इस बात की निगरानी कर रही है कि नेपाल में सत्ता विरोध कहीं भारत विरोध में ना तब्दील हो जाए, भारत के खिलाफ माहौल ना बने, और इसलिए एजेंसियां सतर्क हैं, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ तब वहां भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हुई। नेपाल में ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए एजेंसियां सतर्क नजर आ रही है। नेपाल तख्ता पलट के बाद भारतीय एजेंसियां सतर्क हो गई है। देखिए, आज का दिन काफी अहम है। नेपाल के राष्ट्रपति आज प्रदर्शनकारी छात्रों के डेलीगेशन से मुलाकात भी करेंगे, लेकिन भारत की निगाहें भी इस पर टिकी हुई है, क्योंकि आपको याद होगा जब बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था तब वहां भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हुई थी, और ऐसे में नेपाल में ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए एजेंसियां सतर्क है। भारत की एजेंसियां हर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, नेपाल में अभी भी हालात काफी ज्यादा खराब है। हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, जिसके बाद हालात नेपाल में काफी ज्यादा बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मंजीत, सबसे पहले बताइएगा, देखिए अब सेना ने नेपाल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, ऐसे में अभी नेपाल की स्थिति क्या है? देखिए, आज उम्मीद ये की जा रही है पूजा की हालात में सुधार होगा, क्योंकि अब पूरी तरह से जो नेपाली सेना है उसका कंट्रोल हुआ है। भारतीय सेना और भारतीय एजेंसियां भी हैं, वो नेपाल के संपर्क में है। पहली बार कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक ली थी। विदेश मंत्रालय ने भी स्टेटमेंट जारी किया था, और जो ताजा जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियां खासतौर से नेपाल के हालत को भारत के सामने बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं। इस बात की को लेकर भी हालात को मॉनिटर किया जा रहा है कि नेपाल में कहीं भारत विरोधी माहौल न बन जाए, जिस तरह से बांग्लादेश में कुछ दिन पहले भारत के खिलाफ माहौल बना था। और क्योंकि वहां पर जो बालेन शाह हैं, जो कि इस पूरे आंदोलन के चेहरे हैं, उनके कहीं न कहीं पुराने स्टेटमेंट अगर आप देखें एजेंसियों के पास जो स्टेटमेंट हैं, उसमें वो भारत विरोधी उनके बयान रहे हैं। चाहे उन्होंने लिपू लेक भारत चीन के बीच जो व्यापार होता है, जो सीमा है, उसको लेकर सवाल उठाए हों या दूसरे, तो ऐसे में एजेंसियों की चिंता ये पहली चिंता ये कि हालात वहां पर सुधार हो। सेना, भारतीय सेना और भारतीय एजेंसियां भी उनके संपर्क में हैं। बिल्कुल, भारत की भी पूरी नजर है इस प्रदर्शन को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत आपका जानकारी के लिए। देखिए, नेपाल में हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। इसके बाद नेपाल की सेना ने कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। देर रात का काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट को भी सेना ने अपने हाथ में लिया। आर्मी चीफ ने बयान जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, बातचीत कर समाधान निकालने की अपील की गई है। आर्मी चीफ ने कहा है कि मुश्किल समय का फायदा उठाकर कुछ लोग आम लोगों और सरकारी चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में हिंसा में अब तक 22 लोगों की मौत हो गई है और 400 से ज्यादा लोग घायल हैं।